हमें ऐसा कुछ दे रखा है। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो कि इसके अंदर हमारे पास नंबर्स होंगे 1 2, ठीक है। तो उसके बाद हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि इसके अंदर एक और लिस्ट होगी, ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ, दिख रही है ना स्क्रीन। जैसे मैंने 4 5 लिख दी है, ठीक है। हम्म। तो अगर सिर्फ इतना होता कि एक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर मेरे को लिस्ट्स मिलेंगी, जैसे ये मिल गई, और बस, लेकिन 1D ही मिलेंगी। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है ना, तो इसके अंदर एक डायमेंशन और पड़ी हुई है, मतलब इसके अंदर एक और लिस्ट है। तब तो आसान था कि मैं चेक कर लूँगा कि ये जो है इंस्टेंस ऑफ लिस्ट है। पाइथन में एक फंक्शन होता है, उसका यूज़ करके ना ये पता चल जाता है कि ये लिस्ट है या नहीं है, ठीक है। जैसे ये इंटीजर है, नंबर है मतलब, बट ये क्या है, लिस्ट है एक। आ रही है बात समझ में? अच्छा, हमें पता चल जाता कि लिस्ट के अंदर लिस्ट है हाँ। और उसके अंदर लिस्ट की और डाटा तो टाइप आ जाता है क्या? हाँ, तो हम क्या करते उस पर लूप चला देते, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या और करते, ऐड कर पुल आउट देते हैं कर उसको, लेते ठीक है। करके देख लेते हैं पहले वो भी। अगर मान लो सिंपल ये है कि एक ही डायमेंशन अपने पास गिवन है, जैसे ये दे रखी है, मान लो एक और लिस्ट पड़ी होती कहीं पे आगे, लेकिन ये नहीं है कि इसके अंदर भी एक और लिस्ट होगी, समझ रहे हो? यस सर। ऐसा नहीं है। बस एक ही लेवल पे दे रखा है हमें कि ये है। अगर इतना होता क्वेश्चन, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो मैं क्या करता, एक आंसर नाम का वो ले ली मैंने यहाँ पे अरे, ठीक है। मैंने लूप चलाना है इसका, जो ये वाली लिस्ट है ना, इसका नाम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो मैं ए पे लूप चलाऊंगा, ठीक है। यस सर। ए के ऊपर लूप चलाया मैंने, ठीक है। आई से लेके कहाँ तक चल रहा है, इसकी लेंथ तक चल रहा है, एन इसकी लेंथ है। इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक करता कि अगर ये जो एरे ऑफ आई है, अगर ये किसके बराबर है, लिस्ट के बराबर है। ये मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, कोड नहीं है ये, ठीक है। हाँ जी, पता है। अगर ये एरे ऑफ आई किसके किसके बराबर है, लिस्ट के बराबर है। हाँ, अगर ये लिस्ट के बराबर है तो मैं कुछ लॉजिक लगाऊंगा। अगर ये लिस्ट के बराबर नहीं है, तब मैं सिंपल क्या करूँगा, एरे जो आंसर है ऊपर, उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये लिस्ट के बराबर है तो क्या करूँ मैं, तो फिर मैं हाँ। एक और फॉर लूप चलाऊंगा। वो अच्छा। चलेगा जे से, मान लो इसकी लेंथ हमने n2 ले ली। किसकी लेंथ है ये, एरे ऑफ आई की, क्योंकि एरे ऑफ अच्छा, आई, मतलब उस लिस्ट की है मतलब। हाँ, एरे ऑफ आई क्या है, लिस्ट है। लिस्ट। हाँ। तो लूप अब लिस्ट के चलेगा, अंदर box और जो ये हम्म। अपने पास मिलेगा हमें जे, वो मैं इंसर्ट करा लूँगा अपने आंसर में। आंसर में क्या मैं पुश कर दूंगा यहाँ पे, ये जो जी। जो एरे ऑफ आई है वो क्या है, लिस्ट है। लिस्ट है। तो उसका ऐसे करके ये पुश करता चलूँगा अपने आंसर में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अपने पास एल्स, कि ये वो नहीं है, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में सिंपल आंसर के अंदर आंसर है ये, अपेंड कर देंगे हाँ, आंसर। ये कर देंगे अपेंड, क्या आएगा, एरे ऑफ आई। हम्म। बस, इतना समझ में आया ये लॉजिक। सर जी वाला समझा दो एक बार। जे वाले में क्या करा हमने, ये जो लूप लगाया ना अंदर, ये n2 जो है इसकी लेंथ है 4 5 वाले की, और 4 और 5 वाला क्या है, एरे ऑफ आई है। अगर मैं एरे ऑफ आई लिखूंगा ना, तो उससे क्या आएगा मेरे पास, 4 5, ये आएगा ये, अच्छा। ठीक है। ये लिस्ट है ना। जी। तो वही लिखा है यहाँ पे कि एक लूप चलाओ n2 तक। n2 कैसे मिलेगा, लेंथ ऑफ एरे ऑफ आई कर लेंगे तो मिल जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ ऐसे करके, तो जे की रेंज मिल जाएगी हमें। फिर जे कहाँ तक चलेगा, 0 1, दो इंडेक्स है इसमें, ठीक है। हम्म। बस फिर उसके बाद सिंपल है, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरे ऑफ आई तो क्या है, लिस्ट है। फिर लिस्ट के अंदर ये जे बताएगा कि कौन सा इंडेक्स है।
आ रही है बात समझ में? ए आई तो ए ऑफ आई तो उसने वो कर दी कि लिस्ट है, फिर जे से हम उसके अंदर का इंडेक्स एक्सेस करके हम्म उसमें पुश कर हम्म। देंगे। जैसे अगर ठीक है। कहीं पे, जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो शायद अंश कुछ पूछ रहा था। क्या? सर जे से क्या है सर, वो रिपीट करना। जे से इंडेक्स है सिंपल, जे की वैल्यू 0 और 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ आई ये इसको पॉइंट करेगा। एरे ऑफ आई ये है पूरा का पूरा, ये वाला जो यहाँ पे एरे दिख रहा है ना, ये लिस्ट दिख रही है, ये है एरे ऑफ आई। मतलब जब कोड चलेगा तब बनेगा ये, अभी इस एग्जांपल के हिसाब से। ओके। ठीक है। तो एरे ऑफ आई अगर ये है तो मैंने सेम यहाँ पे ना यही लिखा है, एरे ऑफ आई अगर ये है तो उसके आगे वाली चीज़ है वो जे है। ये अगर यहाँ पे एरे ऑफ आई है ना ये, तो ये जे है। ठीक है। ये क्या है? जे है। तो ये जो चीज़ लिखी है सेम ऐसे लिखी है, यहाँ पे मैंने लिस्ट लिख दी और यहाँ पे ये जे लिख दिया। ये 3 तो इनवैलिड है क्योंकि इसकी जो लास्ट इंडेक्स है वो 2 तक जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, मतलब दिमाग घुमाने वाला। ये कहीं पे ऐसा कुछ लिखा मिल जाए ना तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एक बार थ्री आएगा सर। हैं? कैसे बताया? पता है तो। हम्म। ये पहले इसमें ए आई से वो एक्सेस कर लेगा, उसके अंदर फिर जे हमने टू लिया है तो 0 1 2 तो 3 होगा ना। हम्म। सही अगर है। इससे पहले, अभी इससे जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझ में आया ना ये? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो अगर कहीं पे थ्री। ऐसा भी लिखो ना, ए इज इक्वल टू ए, एक बार इसको ट्राई करना भी अपने उसमें कि ये वर्क करता है नहीं, क्योंकि सर अदर। मेरे को बताना 3 कैसे आया सर। इसका इंडेक्स क्या है? 0। 0 इसका क्या है? 1 2 इसका क्या है? तो यहाँ 3। पे ये देखो क्या लिखा है, एक लिस्ट है, लिस्ट के आगे जैसे अगर ये लिस्ट ए होती तो मेरे को सेकंड इंडेक्स चाहिए इसका, तो मैं ऐसे लिख देता। तो यस तो सर। क्या मिल जाता? 3 मिल जाता। 3। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिखा है, बस यहीं पे लिख दिया वो ओके सर, मैंने। ओके सर, ओके एक सर, बार इसको समझ गया। ट्राई करना कि ये चलता भी है नहीं, पाइथन में एक बार इसको ट्राई करना। ठीक है। ओके सर। ये वाला लॉजिक समझ में आ गया, ये जो यहाँ पे समझा रहा था मैं ये? यस सर। हाँ जी। लेकिन अब जो हमारे पास प्रॉब्लम है ना वो थोड़ी सी वो है, डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि ओके। उसमें हमें ये हम चेक यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ये अंदर लिस्ट मिली है ना हमें, ये जे वाली जो लिस्ट है। हेलो। यस सर, यस सर। ये जो लिस्ट है जिसको हम पुश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी अपने आप में, यहाँ यहाँ पे तो ये एलिमेंट है, ये भी अपने आप में एक लिस्ट हो। क्या हो ये अपने आप में? लिस्ट। हाँ। तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि अगर इसके अंदर लिस्ट आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? तो अब बताओ अब कि, अगर जे को हम एक्सेस करते हैं, अगर वही लिस्ट निकली तो। हाँ, अगर ये एलिमेंट सोच के बैठे हैं, अगर वही लिस्ट निकली, कि जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, अगर यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर दें 2, फिर 3 आ गया, फिर उसके बाद ये 4 आ गया, और फिर इसके अंदर 5 आ गया, तो ये 5 अपने आप में लिस्ट है खुद ये। तो फिर कितने लूप लगाएंगे? हो सकता है इसके अंदर एक और लिस्ट हो, मतलब यहाँ पे कोई लिस्ट हो 6 हो उसके अंदर। लूप लगती रही है तो। हम्म। तो अब क्या करें? अब सोचो। सर मैं कह रहा हूँ वो चल रहा है, जो आपने बताया ना, पाइथन में चल रहा है। ठीक है। तो मतलब वो लॉजिकल चीज़ थी, मैंने कभी पाइथन में ट्राई नहीं करी, लेकिन चलनी चाहिए, और लगभग लगभग सारों में चल जाएगी वो, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है सिंपल। तो ये इसका बिल्कुल। सॉल्यूशन क्या है अपने पास? रिकर्जन। हाँ, यही यूज़ करेंगे हम। इससे सोचने की ट्राई करो कि कैसे इससे कर सकते हैं। रिकर्जन में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम, हम्म। हम उसको किसी फंक्शन को असाइन कर देते हैं, जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं ना, उसी को हम बोल देते हैं कि तू इसको सोल्व करके दे, हमें नहीं पता कैसे होगी। मतलब सिंपल सी चीज़, जैसे मेरे को 1 मिला, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिलेगा तो मैं डाल दूंगा अपने आंसर में, ठीक है। 2 मिला, कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिला तो, डाल देंगे।
लेकिन जैसे ये लिस्ट मिली ना, तो ये मेरी दिक्कत है, मेरे को इसका आंसर नहीं आता सोल्व करना। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा, जिस फंक्शन में ये कोड लिख रहा हूँ ना उसी को बोल दूंगा कि भाई, तो जो भी हम फंक्शन लिखते हैं रिकर्जन में, पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है उसको कि ये फंक्शन क्या करके देगा मेरे को। तो उसको मैं ये बोल रहा हूँ कि तू मेरी एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है मेरी, ये पूरी प्रॉब्लम का आंसर ही वो फंक्शन देगा। मतलब ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा है मैंने, ठीक है। इसका काम पता है क्या है? हम्म। ये ऐसा एक एरे लेगा जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, जो हमारी पूरी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ जी। और उसको जो हमें आंसर चाहिए ना वो बना के देगा, मतलब ऐसा करके दे देगा, ऐसा ये करके देगा। मतलब फंक्शन ही सॉल्व करेगा हमारा ये। हाँ, मान लिया हमने, अभी तो कोड लिखा ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन मान लिया मैंने ये। तो अगर ये सोल्व करके देगा तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे 3 पे आ चुका था, जब मैंने ये देखा कि लिस्ट है, तो मैं इसी को दोबारा कॉल ना कर दूँ, ये अपने आप सोल्व करके दे देगा मेरे को। सर फंक्शन क्या करता है ये? ये कुछ नहीं करता, अभी हम करवाएंगे इससे। ये तो बस खाली मैंने इसका नाम लिख के ऐसी मान्यता बनाई है अपने दिमाग में कि ये सोल्व कर देगा, अभी इसने कुछ नहीं करा। ये तरीका होता है रिकर्जन से, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, हम मान लेते हैं कि ये कर देगा। जब हम ये मान लेते हैं ना कि कर देगा, तो फिर वो अच्छा लॉजिक। अगर तो ये तो क्या? वो 3 के बाद जैसे लिस्ट है। हाँ हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलो, अभी आवाज़ हाँ कट यार, गई। जैसे 3 के हाँ 3 के बाद लिस्ट है ना, उसके बाद वो फंक्शन को कॉल कर देंगे तो हो जाएगा, है ना? हाँ, तो फंक्शन को जब हम 3 के बाद कॉल करेंगे, इसी सेम फंक्शन को, तो हम चाहेंगे इससे कि ये क्या करे, हमारा आंसर ला के दे हमें। मतलब अगर मैं इसको ये पास कर रहा हूँ ना, तो ये हमें क्या ला के देगा, ये ला के देगा हमें 5 और 6 ऐसे, ये हमें चाहिए, ये काम कर देगा हमारा। अच्छा। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। तो देखते हैं एक बार, सूडो कोड लिखते हैं इसका ना पहले, फिर उसके बाद हाँ जी। चलेंगे वहाँ पे लिखने इसका कोड। मान लेते हैं यहाँ पे ये अपने एग्जाम्पल में भी फ़िलहाल तो 4 है यहाँ पे और 5 है, ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अपना फंक्शन लिख रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। डेफ, नाम इसका मैंने ले लिया फ्लैट, ठीक है। ये क्या लेगा, इनपुट में ये एक आंसर लेगा, जो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ एम्पटी। आ रही है बात समझ में? हेलो? सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है। एक बार ना इंटरनेट चेक कर लो, क्योंकि मेरा तो ठीक चल रहा है मेरी साइड से। ये क्या करा आपने? ये अपने पास इनपुट गिवन है, ठीक है, और मैंने एक आंसर ले लिया एम्प्टी लिस्ट, इसको मैं फिल करूँगा। यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ये हम्म। डेफ लिखा है। ठीक है। तो फ्लैट नाम का फंक्शन है, उसमें एक तो मैंने ये दे दिया आंसर, और दूसरा मैंने ए पास कर दिया अपना, ठीक है। अब हाँ ये जी। फंक्शन जो है मेरे को जो आंसर चाहिए मेरा वो रिटर्न करके देगा जैसा मेरे को चाहिए, ये मैंने मान लिया पहले ही, ठीक है। इतनी बात समझ में अच्छा आई? मतलब आंसर रिटर्न करेगा। तो अब क्या करते हैं इसके अंदर, सिंपल मैं अपना वही काम करूँगा फॉर लूप वाला, क्योंकि मेरे को ट्रैवर्स करना है ए जो मेरे को मिला है पैरामीटर में। हम्म। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, वो चलेगा आई से एन, एन क्या है यहाँ पे, एन है ए की लेंथ, ठीक है। हम्म। तो अगर अगर तो मेरा एरे ऑफ आई क्या है, क्या है, एक नंबर है। बोले। हम्म। अच्छा। तो तब तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, तब मैं क्या करूँ, सिंपल बस हम जाऊँगा, आंसर में किया फ्रेंड। आंसर डॉट अपेंड कर देता हूँ एरे ऑफ आई, अरे ख़त्म। भाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या करूँ? लिस्ट है तो लूप लगा देंगे दोबारा। दिख रहा है तुम्हें ये? यस सर। यस।
दोबारा क्या करूं अब मैं? लूप। नहीं नहीं, लूप कितने लूप लग जाएंगे? हम्म तो क्या करूं यहाँ पे? अभी मेरे पास जो एल्स में है ना वो एक लिस्ट है। एल्स में क्या है मेरे पास? एक यहाँ पे ले- एरे ऑफ आई जो हम्म, है वो एक लिस्ट मिल रही है मेरे को, मतलब ये इस तरह का कुछ है। चार पांच ऐसा कुछ लिखा था शायद ऊपर ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ऐसा कुछ है मेरे पास लिस्ट। तो क्या करूँ इसके लिए? तो यहीं वो पे जो है रिकर्जन काम में आता है। फंक्शन को दोबारा कॉल करूँगा मैं, आंसर को पास कर दूंगा। जहाँ पे मैं ए पास कर रहा था, अब वो ए मेरा क्या बन चुका है? ये बन चुका है एरे ऑफ आई। सर ये बताना क्या करें। मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल कॉल कर दिया एल्स में, सिंपल। आंसर पास कर दिया क्योंकि मैं इसमें अपेंड कराता जा रहा हूँ, ठीक है। और एरे ऑफ आई पास कर दिया। एरे ऑफ आई क्या है? एक लिस्ट है। हमने यही बोला था ना, जो फ्लैट फंक्शन है वो क्या करेगा? एक आंसर लेगा, एक लिस्ट लेगा। वो जो लिस्ट है उसको ये फ्लैट कर देगा और उसको डालेगा किस में? आंसर में। तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। एक लिस्ट थी मेरे पास, इसका सॉल्यूशन मेरे को निकालना था, मेरे को पता नहीं था, इसको मुझे फ्लैट करना है। मुझे नहीं पता ये फ्लैट है या नहीं है, तो मैंने क्या करा? इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया। आई बात समझ में? बताओ। हेलो? नहीं सर, नहीं आई सर। क्या नहीं आया? क्या नहीं आया समझ में इसमें? सर एल्स के आगे सर ये कहाँ पे ये? ये सर ये अरे सर भाई इससे वो कुछ मैं कमांड समझा है रहा क्या। हूँ, वो तो कुछ भी नहीं है, ये तो समझा रहा था मैं, ये कमेंट है वो। ये लिखी हुई है मेन लाइन, ये यहाँ पे। सर यही सर समझाओ सर, मैं एल्स के आगे नहीं समझाया। एल्स के आगे मैंने क्या कर रखा है? फंक्शन कॉल कर रखा है यहाँ पे। ये सेम फंक्शन जो यहाँ पे था ये दोबारा कॉल कर दिया मैंने, सेम दोबारा। ठीक है। तो यस। ये ना ट्री इसका कुछ ऐसे चलेगा। जैसे सबसे दोबारा पहले, कॉल करने से। एक मिनट रुक जा। हम्म जैसे सबसे पहले ना इसके अंदर ऐसे आएगा फ्लैट, ठीक है। और यस इसके सर। अंदर ना मैं आंसर ऐसे डाल रहा हूँ, और ए की जो वैल्यू है वो ऐसे डाल रहा हूँ, 1 2 4 5। 5 एक लिस्ट है, 4 5 एक लिस्ट है, ठीक है। ये बनेगा फंक्शन, ठीक है। ये कॉल हो जाएगा फंक्शन। हम्म कॉल दिखा रहा हूँ अब तुम्हें कैसे कैसे कॉलिंग चलेगी इसके अंदर। एक फंक्शन दूसरे को कैसे कॉल करेगा। और फिर क्या होगा? फिर ये जब तुम देख रहे हो ये वाला दिख रहा है, यस सर, यस जी सर। ये क्या है? 1 है। ये यस क्या है? सर। 2 है। तो जब यहाँ पे लूप चल रहा होगा जो इसके अंदर हमने कोड के अंदर लिखा है, ये 1 और 2 को किस में इंसर्ट कर देगा? आंसर में, सिंपल। क्योंकि हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? एक इफ, कि अगर ये नंबर है तो क्या कर दो? अपेंड कर। अपेंड तो कर। सिंपल अपेंड हो जाएगा, कोई हाँ, दिक्कत? नो सर। अब उसके बाद जब नहीं। जब इंडेक्स यहाँ पे आएगा, ये वाले एलिमेंट पे, सेकंड एलिमेंट पे, तो ये इफ तो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। यस सर यस सर। तो एल्स चलेगा। तो एल्स में क्या हम्म होगा? ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल करेगा, ठीक है। इस यस बार सर। क्या करेगा? ये 1 और 2 तो इसमें आ गए थे पहले ही आंसर में। हाँ जी। और लिस्ट में क्या देगा? ये 5। 4 5। हाँ, ये फंक्शन को दोबारा कॉल लग जाएगी। अब ये क्या करेगा आगे? ये फिर दोबारा सेम काम करेगा। ये जो 4 है, लूप चलेगा इसके अंदर भी सेम, 4 को उठा के इसमें डाल देगा। 5 के लिए फिर कॉल कर देगा। मतलब ये क्या करेगा? ये फ्लैट ऑफ 1 2 4, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे क्या चला जाएगा? ये तो दोबारा 5। बस,
और फिर एक लास्ट कॉल लगेगी, वो किसके लिए लगेगी? 5 के लिए। हम्म तो ये यहाँ पे फ्लैट 1 2 3 4 5, मतलब कॉल लगेगी नहीं, वो ख़त्म कर देगा ये, क्योंकि इसको ये फ्लैट करने के लिए भेजेगा, बट इसके अंदर पहले ही सब कुछ फ्लैट है, तो रिटर्न हो जाएगा सिंपल। सिंपल ये क्या करेगा, इसको उठाएगा, इसमें डाल देगा, और खुद खाली हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा, मतलब ये वाली कॉल लगेगी नहीं कभी। यहीं से जो है, ये वाली चीज़ नहीं आएगी, ये यहीं से बैक ट्रैक कर जाएगा, ये वापस जाएगा इस पे, और फिर वापस जाएगा इस पे कोड। और जब ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला फंक्शन, तो हमें जो आंसर चाहिए था ना वो मिल जाएगा आंसर के अंदर। क्या मिलेगा वो आंसर के अंदर? वो अगर तुम देख रहे हो तो ये हाँ मिलेगा, जो ये वाला फंक्शन बनाएगा लास्ट में। और ये क्या बनाएगा? 1 2 3 4 5 पूरा कर देगा ये।